सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे, चाहे वो राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी हो, इसका अपडेट हो, उसके बारे में बताएंगे। यानी आपको क्या लाभ मिलने वाला है अगर आप एक राशन कार्ड धारक हैं, इसकी जानकारी आपको देंगे। साथ ही अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चाहे एफडी में या किसान विकास पत्र में, तो इसकी भी जानकारी देंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों का यही एक कमेंट रहता है कि सर हम अपना पैसा कहां पर इन्वेस्ट करें इससे हमें 2 गुना लाभ मिल सके। अच्छा, यूपी में युवाओं को स्किल निकालने के लिए भी योगी सरकार ने बड़ी पहल की है। और इस बार यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 में कितने बच्चे परीक्षा देंगे, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। कितना टोटल रजिस्ट्रेशन हुआ है। अच्छा, इसके साथ ही सितंबर में अच्छी बारिश होने की भी आसार हैं। अगले 2 दिन तक जमकर बरसेंगे बादल, किन किन जिलों में अलर्ट है ये भी जानेंगे। यूपी में सबसे ज्यादा इस समय बवाल मचा हुआ है मदरसों को लेकर, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया, उसके बाद ओवैसी ने भी उनके ऊपर तंज कसा है। क्या पूरा अपडेट होने वाला है, जानेंगे इस वीडियो में, बने रहिएगा अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, इसके साथ ही सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ओवैसी ने क्या बयान दिया। दरअसल उन्होंने कहा यह सर्वे नहीं है, छोटा एनआरसी है। यूपी में योगी के मदरसों के सर्वे में ऐसा क्या है जो ओवैसी उखड़े हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार ने राज्य के सभी ऐसे मदरसों के सर्वे का निर्देश जारी किया है जिन्हें मान्यता नहीं मिली है। इसके लिए राज्य के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया गया है। सर्वे की इस टीम में एसडीएम, बीएसए और अल्पसंख्यक अधिकारी शामिल रहेंगे। इस पर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधते हुए मिनी एनआरसी को करार दिया है। अच्छा, इसके साथ ही ओवैसी ने यह भी कहा है कि सभी मदरसे आर्टिकल 30 के तहत हैं। फिर यूपी की सरकार ने सर्वे का आदेश क्यों दिया? यह सर्वे नहीं बल्कि छोटा एनआरसी है। कुछ मदरसे तो यूपी मदरसा बोर्ड के तहत आते हैं। हमें आर्टिकल 30 के तहत अधिकार मिले हुए हैं और उसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। वे केवल मुस्लिमों को उत्पीड़न करना चाहती है। अच्छा, इसके साथ ही आपको बता दें, यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने भी योगी सरकार अल्पसंख्यक समाज और मुस्लिम युवाओं को भलाई के लिए लगातार काम कर रही है, ऐसा उन्होंने बयान दिया। मदरसों का आधुनिक और डिजिटल करने का काम किया जा रहा है, इस वजह से यह सर्वे हो रहा है। यह सर्वे मुस्लिम बच्चों की भलाई के लिए है। अलग अलग जनपदों में ऐसे कौन से मदरसे हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं है, इसकी जांच के लिए सर्वे कराया जाएगा और 25 अक्टूबर तक जिलाधिकारी उस रिपोर्ट को शासन को भेजेंगे। दोस्तों, बात कर ले राशन कार्ड अपडेट की, तो जी हां, राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब करोड़ों ग्राहकों को मिलेगी खास सुविधाएं, जल्दी करें। जी हां, क्या पूरा अपडेट, इसको आप ध्यान समझ लें, क्योंकि देश के करोड़ों राशन कार्ड धारकों के लिए एक अच्छी खबर है। अगर आप भी डीलर से राशन लेते हैं तो अब आपको कई खास सुविधाएं मिलेंगी। यूपी सरकार की ओर से राशन कार्ड धारकों की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए खास ऐलान किया गया है। राज्य सरकार ने प्रदेश के 80,000 डीलर्स की दुकानों को सीएससी के रूप में डेवलप करने का फैसला लिया है, जिसके बाद ग्राहकों को कई तरह के फायदे होंगे। वहीं पर डीलर को भी फायदा होगा। डीलर को इसका क्या फायदा होगा ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि राज्य सरकार की ओर से लिए गए इस फैसले के बाद से कार्ड धारकों और डीलर को दोनों को फायदा होगा। कार्ड धारकों को अपने घर के पास से ही राशन से जुड़ी सुविधाएं मिल जाएंगी। इसके साथ ही राज्य सरकार ने सभी कोटेदार को 20 रुपए प्रति क्विंटल कमीशन बढ़ाने का भी फैसला किया है। अच्छा, किसानों और गांवों में रहने वालों को होगा डबल फायदा, क्योंकि आपको बता दें सरकार की ओर से लिए गए इस फैसले से सीधा फायदा किसानों और गांव में रहने वाले लोगों को होगा। वो अपने नजदीकी सीएससी में जाकर सरकारी सेवाओं का फायदा ले सकते हैं और ये नजदीकी सीएससी कोटेदार के पास ही होगा। इसके अलावा इनके बारे में जानकारी भी आप ले सकते हैं। जान लीजिए, आप कोटेदार के यहाँ जब सीएससी हो जाएगी तो आपको सरकारी योजनाओं का आवेदन करने बड़ा आसान हो जाएगा। राज्य सरकार की ओर से शुरू किए गए सुविधा केंद्र पर आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम उज्ज्वला योजना कनेक्शन, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड, इन सभी चीजों का आवेदन कर पाएंगे और आप इसका लाभ ले पाएंगे। अगर आप भी अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अच्छा रिटर्न पाना चाहते हैं तो आपको कहां पे पैसा लगाना है, एफडी में या किसान विकास पत्र में? समझ लीजिए, सरकारी स्कीम में पैसा लगाने वालों की बल्ले बल्ले है, क्योंकि बैंक से सबसे ज्यादा मिल रहा है फायदा। तो किस बैंक से मिल रहा है, कितना रिटर्न मिल रहा है, कितने इंटरेस्ट रेट है, ये आप बड़े ध्यान समझ लीजिए, क्योंकि देश के कई सरकारी और प्राइवेट बैंक ने फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी की ब्याज दरों में इजाफा किया है। अगर आप भी एफडी में अपना पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको इसका इंटरेस्ट रेट जान लेना चाहिए। और किसान विकास पत्र में सबसे ज्यादा आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो वहां पे आप अपना पैसा जरूर लगाएं। आप यहां पे देख सकते हैं, एचडीएफसी बैंक में 5.50% का एफडी पर आपको इंटरेस्ट रेट ब्याज मिल जाता है। आईसीआईसीआई बैंक में भी सेम है 5.50, एसबीआई में भी सेम है 5.50, एक्सिस बैंक में 5.50 इसमें भी है। पंजाब नेशनल बैंक में आपको थोड़ा ज्यादा मिल जाता है 5.60%। यानी इन सभी बैंकों की एफडी रेट जो है वो सेम है। इतना पैसा आपको मिलेगा अगर आप इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन किसान विकास पत्र में दोस्तों 6.90% का आपको लाभ मिल रहा है, तो आप एफडी छोड़कर किसान विकास पत्र का भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। किसान विकास पत्र पर मिल रही है सबसे ज्यादा ब्याज। इसके अलावा अगर आप पोस्ट ऑफिस की किसान विकास पत्र में अपना पैसा लगाते हैं तो आपको इसमें सबसे ज्यादा ब्याज का फायदा मिलेगा। किसान विकास पत्र इस समय 6.90% की दर से ब्याज
मिल रहा है, दोगुना हो जाएगा आपका पैसा। जी हाँ, इस स्कीम की अवधि में 124 महीने यानी 10 साल 4 महीने में आपके जो पैसे आपने इन्वेस्ट किए हैं, जितना पैसा लगाया है वो आपका दोगुना हो जाएगा। कितना आप इसमें निवेश कर सकते हैं? किसान विकास पत्र में आप 1000, 5000, 10,000 और 50,000 के मूल्य वर्ग में निवेश किया जा सकता है। इसके अलावा किसान विकास पत्र को कोलैटर के तौर पर या सिक्योरिटी के तौर पर रखकर आप लोन भी ले सकते हैं। तो यानी कहीं ना कहीं लोग अब एफडी से दूर भाग रहे हैं और किसान विकास पत्र में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और बेहतरीन रिटर्न पा रहे हैं। अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन दोनों में से कोई एक चुनिए, बेहतर होगा। अच्छा, युवाओं के स्किल निखारने के लिए योगी सरकार बड़ी पहल कर रही है। वाराणसी में खुलेगी कौशल विकास यूनिवर्सिटी। दरअसल आपको बता दें, युवाओं का कौशल निखारने के लिए योगी सरकार फिर से बड़ी पहल करने जा रही है। इस बार पहली कौशल विकास यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। शासन यूनिवर्सिटी के लिए जमीन तलाश रहा है। कौशल विकास यूनिवर्सिटी का निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में किया जाना है। वहां जल्द ही जमीन का अधिग्रहण होगा। देश में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की स्थापना करने वाला यूपी पहला राज्य है। अब पढ़ाई के साथ ही करियर संवारने पर भी सरकार का विशेष जोर है। इस पर 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें कौशल विकास यूनिवर्सिटी स्थापित होने से आपको मदद मिलेगी। दोस्तों, इसके साथ ही आपको बता दें, यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 यानी उत्तर प्रदेश में अगर आप रहते हैं, चाहे छात्र हो या छात्रा, 2023 में लगभग 58 लाख छात्र छात्राएं इस बार एग्जाम देंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन इतना ही हुआ है। जी हाँ, यूपीएमएसपी ने बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों का फाइनल आंकड़ा जारी कर दिया है। 30 अगस्त तक यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट को लेकर यानी दोनों को मिला लिया जाए तो 58,78,448 छात्र छात्राओं ने पंजीकरण कराया है। यानी इस बार उत्तर प्रदेश में 2023 में काफी बच्चे एग्जाम देंगे, यानी 58 लाख से ज्यादा। और आपको बता दें, यूपी बोर्ड सभी बोर्डों में सबसे बड़ा बोर्ड कहलाता है। इसके साथ ही यूपी वेदर अपडेट में जान लीजिए, सितंबर में अच्छी बारिश होने के आसार हैं। अगले 2 दिन तक जमकर बरसेंगे बादल। आपके जिले का हाल भी बताएंगे, बस आप कमेंट करके जरूर बता दीजिए आपके जिले का क्या नाम है। गुरुवार को सुबह से ही भारी उमस थी, लेकिन बदली होने के बाद हल्की बारिश ने पूरा मौसम खुशनुमा कर दिया। मौसम विभाग ने शाम 7:30 बजे तक सितंबर के पहले ही दिन में 35 मिलीमीटर बरसात दर्ज कर ली, ऐसा उन्होंने पूरा आंकड़ा बताया। मौसम विभाग ने कहा कि शुक्रवार को भी ऐसा मौसम रहेगा। 2-3 चरणों में जोरदार बरसात हो सकती है। गुरुवार का तापमान 34 से गिरकर 28 हो गया था। ऐसे ही तापमान धीरे धीरे गिरेगा। आपको बता दें, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा जैसे जिले हैं जहां पर कई इलाकों में लोग बाढ़ से परेशान हैं। गंगा, यमुना, चंबल के पानी उफान पर हैं। इलाके में नदियों का पानी खतरे के निशान से ऊपर है और बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। कई इलाकों में पानी और जलभराव से जाम और बिजली कटौती की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वैसे आप किस जिले के हैं, ये कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कई ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश का अनुमान अगले 2 दिनों तक लगाया गया है। फिलहाल आप जैसे ही कमेंट करते हैं तो अगले वीडियो में आपके जिले की पूरी जानकारी बताई जाएगी कि वहां पे बारिश होगी या नहीं। तो दोस्तों, यूपी में भी तेजी से फैल रहा है बुखार, टोमेटो फीवर। छोटे बच्चों को रहना है सतर्क। आप अगर पेरेंट्स हैं तो जरा अपने बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि कोरोना और मंकी पॉक्स का कहर अभी थमा नहीं है कि अब टोमेटो फीवर यानी टोमेटो फ्लू नाम का एक वायरस लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। दरअसल पिछले दिनों केरल में 80 से ज्यादा लोगों में टोमेटो फीवर वायरस नजर आया। यह बहुत ही रेयर वायरस है जिसमें हाथों में लाल रंग के फफोले हो जाते हैं। इसे टोमेटो फ्लू भी कहते हैं। इस वायरस से ज्यादातर छोटी उम्र के बच्चे ही ग्रसित होते हैं। टोमेटो फ्लू के लक्षण आप समझ लीजिए, शरीर पर टमाटर जैसे चकत्ते या लाल दाने हो जाते हैं, तेज बुखार होता है, शरीरों में जोड़ों में दर्द होता है, जोड़ों में सूजन होता है, पेट में ऐंठन और दर्द रहता है, मुंह सूखना, डिहाइड्रेशन होना, अत्यधिक थकान होना, स्किन में जलन होना, ये सारी चीजें हैं टोमेटो फीवर के लक्षण। तो इसलिए आप अपने बच्चों को थोड़ा बचा कर रखें, साफ सुथरे कपड़े पहनाइए और किसी बच्चे में अगर संक्रमण है तो उसको अपने बच्चों से दूर रखें। ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसी ही जानकारी के लिए, ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ें। धन्यवाद।